बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और जन अधिकार पार्टी यानी कि जेएपी के नेता पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी हर बार बिहार आकर केवल राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं और राज्य के सम्मान और विकास की बजाय उसे सिर्फ एक चुनावी प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए और आगे क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है आपको इस रिपोर्ट में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका बिहार झारखंड में। देखिए, पप्पू यादव ने जयपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार का सौदा करने आ रहे हैं। पिछले 11 साल में उन्होंने सिर्फ बिहारियों का अपमान किया है। वे बिहार के सौदागर हैं। चुनाव आते ही बिहार को पैकेज और वादों के झांसे में डालते हैं, लेकिन हकीकत में ना तो वो विशेष राज्य का दर्जा मिला है और ना ही कोई ठोस विकास कार्य। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने पहले वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू की जाएगी और पलायन को रोका जाएगा, लेकिन इन सब वादों का कोई नतीजा नहीं दिखा। कहां गए वो वादे? यही सवाल पप्पू यादव बार बार दोहराते रहे हैं। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री से यह भी पूछा कि जब गुजरात में बिहारियों के साथ अत्याचार हुआ, तब उन्हें पीटा गया, उनके घर उजाड़े गए, तब वे कहां थे? अहमदाबाद में बिहारियों के घर जलाए जा रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? बिहार और बिहारी जब भी अपमानित होते हैं, मैं सड़क पर उतरता हूं, अदालत में जाता हूं, लड़ाई लड़ता हूं। उन्होंने साफ तौर पे कहा प्रधानमंत्री क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं अहमदाबाद में बिहारियों की आवाज बनने गया तो उन पर हमले हुए, मुझ पर ईंट फेंके गए, धमकियां दी गई। पप्पू यादव वापस लौटकर बिहार नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। अपने जोशीले अंदाज में पप्पू यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिहारियों पर कोई अत्याचार करेगा तो उसे पहले पप्पू यादव की लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं बिहारी की आवाज हूं, उनका रक्षक हूं। जो बिहारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उसे राजनीतिक जवाब जरूर मिलेगा। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में किसानों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। जब पंजाब में मक्का 250 रुपए बिक रहा है तो बिहार में किसान वही मक्के को 1600 से 1700 रुपए में बेचने को मजबूर है। यह अन्याय क्यों? उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह बिहारी की कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करे। सांसद ने देश भर में परीक्षा प्रणाली में हो रही अनियमितताओं पर भी प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी जैसे परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताई और मांग की कि केंद्र सरकार इन पर सख्त एक्शन ले। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अग्निवीर योजना को भी युवाओं के लिए अपमानजनक बताया है और इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिक्षा क्षेत्र को लेकर की गई मांगों को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार की बातों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। पप्पू यादव का यह बयान न केवल एक राजनीतिक हमला है, बल्कि यह बिहारियों की अपेक्षा, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की बदहाली की राज्य की लगातार अनदेखी के खिलाफ खुला विरोध भी है। आगामी चुनाव से पहले यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल जरूर पैदा करेगा और केंद्र सरकार को भी इन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं पप्पू यादव के इन सारे प्रश्नों के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड के साथ बने रहें।